देखो आगे हैं। अब देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी का रूप होता है ना, उसमें m जो होती है वो प्रवणता होती है या ढाल कह सकते हैं, ठीक है। और c जो होता है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये y अक्ष पर अंतःखंड होता है। इस y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में उस सरल रेखा की प्रवणता और y अक्ष पर अंतःखंड ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण 4x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है। तो इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिख दो। पहले 4x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है, तो 5 को भी उधर भेजो और 4x को भी उधर भेजो। y बराबर क्या हुआ, माइनस 4x और प्लस का 5। 4x उधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5। अब देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। c तो ये कांस्टेंट आ गया जो y अक्ष पर अंतःखंड कितना है, तो c बराबर तो हो गया हमारा 5। m x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक -4 है, तो m बराबर कितना आया, -4। ये आंसर हो गए, ठीक है। m बराबर -4 और c बराबर 5, ऑप्शन ये सही है। ऐसे कंपैरिजन करना है। एक्स अक्ष धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाने वाली तथा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 इकाई का अंतःखंड काटने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वो सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी होती है। ऐसे c तो है वो y अक्ष पर अंतःखंड है, तो y अक्ष पर देखो y अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 इकाई का अंतःखंड काटती है, तो c बराबर तो दे रखा है 4। अब m चाहिए। m क्या है, प्रवणता, जो कि tan थीटा होती है। m क्या है, tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम, tan थीटा भी कह सकते हैं हमसे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, अगर एंगल के रूप में हो, है ना, अगर कोण के रूप में, नहीं तो x का गुणांक होता है वो m होता है। तो tan थीटा देखो दे रखा है x अक्ष पर धनात्मक दिशा में 135 डिग्री का कोण बनाने वाली, तो tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 135 डिग्री। तो tan थीटा, अब देखो ये tan थीटा बराबर 135 डिग्री है, तो थीटा बराबर क्या होगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। tan की 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट हम ऐसे निकालेंगे। tan यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 135 डिग्री, ऐसे, ठीक है। अब tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं निकालूं यहाँ पे tan 135 डिग्री की वैल्यू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, ऐसे 90 प्लस 45 डिग्री। 90 और 45 को जोड़ेंगे तो 135 ही होगा। 90 पे चेंज होता है तो tan है वो क्वाड में चेंज हो जाएगा। और tan 90 प्लस थीटा कौन से पार्ट में आता है, दूसरे पार्ट में आता है जिसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो नेगेटिव हुआ, माइनस क्वाड 45। क्वाड 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 हो गई क्योंकि इसके आगे माइनस आ जाएगा। तो इसकी जो tan 135 डिग्री की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो अब हम लिख सकते हैं m की जगह m बराबर हमारे क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो y बराबर m की जगह तो -1 प्लस c की जगह 4। अब 1 नहीं भी लिखते तो भी चलता है, तो y बराबर क्या आया, -x प्लस 4। अब y बराबर -x प्लस 4 किस में आ रहा है, इसको, इस x को इधर ला दो तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4, यानी कि ये हमारा आंसर हुआ, वो इक्वेशन ये होगी फिर, यानी ऑप्शन ए सही है। अगर y अक्ष की दिशा में अंतःखंड दे रखा है और एंगल, उसकी प्रवणता दे रखी है, उसका जो ढाल है वो एंगल भी दे रखा है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के उसकी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यही उसकी समीकरण होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी है वो y अक्ष पर अंतःखंड है, जो कि y अक्ष पर अंतःखंड हमें दे रखा है 4 इकाई का। एम प्रवणता होती है जो कि tan थीटा दे रखा है 135 डिग्री, तो tan 135 डिग्री की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट समीकरण में पुट कर दो, ऐसे, ठीक है। और इसमें तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके y यानी कि x अक्ष पर अंतःखंड कितना है वो c है, वो भी आ गया। और m क्या है, उसकी प्रवणता एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके m की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है और इसमें भी ऑप्शन ए सही है।